नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज का लेख बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि अंग प्रत्यारोपण का जो बाजार चल रहा है, इसमें कई गिरोह शामिल हैं और अंग प्रत्यारोपण के इतिहास के बारे में जानेंगे हम लोग कि यह कब से शुरू हुआ था, किसने पहला किया था। तो इसको स्टैटिक से भी थोड़ा बहुत लिंक किया जाएगा और इसमें देखा जाए तो फिजिक्स से इसमें एक या दो प्रश्न आ ही जाते हैं, हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है आयोग का। तो देखते हैं पहले कल्पमेधा में क्या है। तो धनी होने का अर्थ श्रेष्ठ होना नहीं है, वही श्रेष्ठ है जो सिद्धांतों के प्रति दृढ़ है, जो ईमानदारी के रास्ते पर अडिग है। तो ये कौन कह रहे हैं? तो विलियम एलेरी कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? तो विलियम एलेरी कह रहे हैं। आगे देख लेते हैं तो क्या है। अंग प्रत्यारोपण का अमानवीय संजाल, मानव अंग कारोबार में संलिप्त गिरोह सुनियोजित तरीके से गरीब और असहाय लोगों को बहुत मामूली रकम की एवज में जीते जी अपने अंग बेचने को तैयार कर लेते हैं। तैयार कर लेते हैं। तो एक देखा जाए तो इससे क्वेश्चन बनता है फिजिक्स में कि विश्व में क्या बोलते हैं कि विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पर संभव हुआ था? विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण कहाँ पर संभव हुआ था? तो अफ्रीका में। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1967 को। कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1967 को। ठीक है। फिर पूछ लेता है किसने किया था? तो एक उनका नाम था क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्या नाम था? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्या नाम था तो उनका? क्रिस्टियन बर्नार्ड। ये कहाँ के थे? तो अफ्रीका के थे। ये क्या किए थे? तो दुनिया का पहला मानव से मानव में हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। क्या किया था? तो मानव से मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया था। किसने? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्या नाम था इनका? तो क्रिस्टियन बर्नार्ड। ठीक है, आप लोग क्लियर हो चुका। अब ये क्या किए थे? तो मानव से मानव में हृदय प्रत्यारोपण किए थे, ऑपरेशन किए थे। हृदय प्रत्यारोपण करके क्या किए थे? तो ऑपरेशन किए थे। और ये कहाँ के थे? तो अफ्रीका के थे। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं क्या है लेख में। तो पूरी दुनिया में हर साल करीब 1.5 लाख से अधिक मानव अंगों का प्रत्यारोपण होता है, जबकि इसकी चाहत रखने वाले लोगों की गिनती 15 लाख से अधिक है। भारत में मानव अंग प्रत्यारोपण कानून 1994 में लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था? तो मानव में अंग प्रत्यारोपण कानून कब हुआ था? तो 1994 में लागू हुआ था। उसके बाद मानव अंगों के व्यावसायिक लेन देन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया। अलबत्ता मानव अंग कारोबार से संलिप्त गिरोह बहुत सुनियोजित तरीके से गरीब और असहाय लोगों को बहुत मामूली रकम की एवज में जीते जी अपने अंग बेचने को तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं? तो बहुत ही मामूली रकम के एवज में जीते जी अपने अंग बेचने को तैयार कर लेते हैं। जो गरीब और असहाय लोग हैं, उनको क्या कर लेते? तो मामूली पैसे के चक्कर में उनको अंग बेचने के लिए तैयार कर लेते हैं। हालांकि कई पीड़ित को तय की गई धनराशि नहीं मिलती और उन्हें वादा खिलाफी और ठगी का दंश झेलना पड़ता है। हाल में ऐसे ही एक गिरोह का पता चला है, जिसके तार बांग्लादेश से लेकर झारखंड होते हुए गुरुग्राम और जयपुर से जुड़े थे। यह गिरोह बांग्लादेश के गरीब लोगों को जीते जी अपना गुर्दा बेचने के लिए तैयार करता था। फिर उन्हें गुरुग्राम लाया जाता था। कुछ दिन यहाँ ठहराकर उन पर तमाम तरह की चिकित्सीय जांच होती थी और किडनी प्रत्यारोपण के उन्हें जयपुर ले जाया जाता था, जहां 2 बड़े अस्पतालों में उनके स्वास्थ्य अंग निकालकर किसी अमीर व्यक्ति के बीमार शरीर में लगा दिया जाता था। कुछ मरीज जीने की लालसा में कानून तोड़ते और अंग प्रत्यारोपण के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहते, भले इस प्रक्रिया में कमजोर और गरीब लोगों का भीषण शोषण होता हो। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी द्वारा वैश्विक अपराध और विकासशील विश्व विषय पर मार्च 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में मानव अंगों के वैश्विक वार्षिक अवैध कारोबार को करीब 84 करोड़ 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर को का आंका गया है, जिसमें हर वर्ष अवैध रूप से करीब 12,000 अंग प्रत्यारोपण कराया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 2007 में प्रकाशित एक शोध प्रबंध के अनुसार भारत में 305 लोगों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि अपना गुर्दा बेचने में 29% स्त्रियां और 71% पुरुष शामिल थे। तो कितने शामिल हैं? तो 60% स्त्रियां और 95% पुरुष क्या है? तो दिहाड़ी मजदूरी या रेहड़ी पटरी वाले हैं। ये लोग भी क्या है इसमें क्या करते हैं? तो अपना अंगदान देने में, अंग बेचने में मजबूर हैं। और बता दें कि अंगदान के बाद 86% लोगों ने अपनी सेहत में लगातार गिरावट महसूस किया था। 96% अंग विक्रेताओं ने कर चुकाने के लिए अपना गुर्दा बेचा था। बावजूद इसके इस
सर्वेक्षण के मुताबिक उनमें से 3/4 लोग कर्ज मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि उनकी शारीरिक क्षमता लगातार कम होती जा रही थी और वे पहले की तरह मजदूरी कर कमाने के काबिल नहीं बचे थे। अंग प्रत्यारोपण के दौरान चिकित्सीय और साफ सफाई के घटिया इंतजाम की वजह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV जैसी बीमारियों का खतरा भी अंगदाताओं के सामने मंडराना पड़ता है। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV ये कैसी बीमारी है, विषाणु जनित है कि जीवाणु जनित है कि प्रोटोजोआ जनित है। ठीक है, आप लोग जरूर कमेंट करिए। और आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। तो अंग बेचने से होने वाली मानसिक और शारीरिक पीड़ा तथा सर्जरी के बाद देखभाल के घोर अभाव के कारण होने वाले अवसाद और अन्य मानसिक बीमारियों के कारण अंगदाताओं का स्वास्थ्य निरंतर खराब होता चला जाता है। जाहिर है कि जिनकी देह से अंग निकाला जाता है उनकी सेहत की भरपाई किसी भी तरह कभी भी नहीं हो पाती है। विभिन्न रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि मानव अंग में सबसे अधिक बिकने वाला अंग गुर्दा या किडनी है, जिसकी कीमत कितनी है तो 1300 से लेकर के 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद औसतन 4,000 से लेकर 1.57 लाख अमेरिकी डॉलर तक की कीमत पर उपलब्ध। लीवर दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला अंग है। इनके अलावा नेत्रपटल, अनिषेचित मानव, अंडे, रक्त, त्वचा, अस्थियां और अस्थिबंधनों की भी मांग बनी रहती है। हृदय और फेफड़ा जैसे महत्वपूर्ण अंग की तो बहुत अधिक मांग है, इसलिए इनकी कीमतें भी बहुत अधिक है। प्रत्यारोपण सर्जरी की परिष्कृत प्रकृति और तकनीकी जटिलता के कारण इनका अवैध कारोबार कम ही होता है। गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण में भेदभाव से जुड़ा एक और चिंताजनक आयाम है, यह है कि अमूमन स्वास्थ्य अंगों की बिक्री सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग करते हैं। कौन करता है? जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहती है वही लोग इसको करते हैं, और इसके लाभार्थी अक्सर संपन्न लोग होते हैं। तो जो गैर कानूनी अंग प्रत्यारोपण जो होता है, जो प्रत्यारोपण हो जाता है, उसमें अपने जो गरीब जो लोग हैं वो क्या करते हैं, देने के लिए मजबूर हो जाते हैं चंद पैसों के लिए, और वो भी पैसा इनको नहीं मिलता। और जो लाभार्थी जो होता है वो क्या होते हैं, अक्सर देखा जाए तो संपन्न लोग होते हैं। इस प्रवृत्ति का खुलासा कई स्तरों पर होता है। मसलन विकासशील देशों के लोग अंगदाता होते हैं और विकसित देशों के लोग प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या कह रहा है इसमें, तो देखिए, तो बहुत अच्छा बात है यहाँ पे कहा कि विकासशील देशों के लोग क्या होते हैं तो अंगदाता होते हैं, बल्कि विकसित देशों के लोग प्राप्तकर्ता होते हैं। महिलाएं अंग देने वाली होती हैं और लेने वाले पुरुष। मसलन अश्वेत लोगों से गुर्दा, जीवित ऊतक या लीवर आदि लेकर गोरे लोगों में लगाया जाता है। बड़े शर्म की बात है कि अफ्रीका, दक्षिण एशियाई या फिलिपिनो लोगों के गुर्दों के मुकाबले तुर्की या पेरू मूल के लोगों का गुर्दा कई गुना महंगा है। कहाँ का महंगा है, तो तुर्की या पेरू मूल के लोगों का गुर्दा कई गुना महंगा है। मानव अंग न हुआ, अलग अलग नस्लों की भेड़ बकरियां हो गई हैं। वर्ल्ड किडनी फोरम के दिसंबर 2009 अंग में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार 5.4 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 98 देश, जो दुनिया की तत्कालीन आबादी का 82% हिस्सा थी, पर हुए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2004 में किडनी प्रत्यारोपण के 10% मामलों में विकसित देशों के मरीजों ने आर्थिक रूप से विपन्न राष्ट्रों के अंगदाताओं से स्वस्थ गुर्दा की खरीदारी की थी। इस अध्ययन के अनुसार पाकिस्तान, भारत और तुर्की जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े देशों ने दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय किडनी बाजार होने की अपनी प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। कौन कौन? तो पाकिस्तान, भारत और तुर्की, जहां महज 15,000 से लेकर 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक के पैकेज में गुर्दा प्रत्यारोपण का धंधा जोरों पर चल रहा था। कीमतें मांग और आपूर्ति के बाजार नियम से संचालित होती हैं। क्या होता है, तो कीमतें मांग और आपूर्ति के बाजार नियम से संचालित होती है। कितना अच्छा बात यहाँ पे कहा गया है कि कीमतें जो है क्या कैसे तय होती हैं, तो मांग और आपूर्ति के बाजार नियम से कैसे संचालित होती हैं, जिसकी बोलियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगती हैं। 2007 में पाकिस्तान से 2500 गुर्दे बिके, जिनके 2/3 खरीदार विदेशी थे। भारत में भी 2008 में अरबों रुपए का किडनी घोटाला सामने आया था, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गरीबों से गुर्दा लेकर US, UK, कनाडा, सऊदी अरब और ग्रीस के ग्राहकों में प्रत्यारोपित किया गया था। अंगों की कालाबाजारी में मनुष्यता का या तो पतन कर उसे ऐसे जानवरों की तरह बना देना जिसके अंगों का खरीद बिक्री खुले बाजार में होती हो, मानवाधिकारों का घोर अपमान है। अंगों की कालाबाजारी की आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते उपजी गोपनीयता के कारण वर्तमान हालात के बारे में कोई सटीक ताज़ा आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। फिर भी पुराने आंकड़ों से हम इस धंधे की भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं। लिहाजा अंगदाताओं की ऐसी करुण व्यथा के मद्देनज़र आज आवश्यक हो गया है कि इस तरह के मामले में निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर
इंसानियत के मूल की रक्षा की जाए और अपने जीवन की तरह लोग दूसरों के जीवन के प्रति भी संवेदनशील बने। विचारणीय है कि सर्वथावश किसी मजलूम की मजबूरियों का फायदा उठाकर अगर कोई अपनी धन शक्ति की बदौलत दूसरे को अंग छीनकर 2-4 साल की उम्र बढ़ा ली जाए तो यह अमानवीयता से कम नहीं है। तो ये एथिक्स की भी बात आ गई यहाँ पे। तो आजकल एक बहुत ही अच्छा दिया हुआ है, इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। तो विभिन्न रिपोर्टों के विश्लेषण से पता चलता है कि मानव अंग की सबसे अधिक बिकने वाली अंग किडनी है। क्या है? तो किडनी सबसे अधिक बिकती है, जिसकी कीमत कितना है? तो 1300 से 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। कितना है? तो 1300 से 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर है। इसके बाद औसतन 4000 से लेकर क्या हुआ 4000 से लेकर 1.57 लाख अमेरिकी डॉलर तक की कीमत पर उपलब्ध लीवर दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला है। तो पहला क्या सबसे अधिक बिकता है, देख लेते हैं। सबसे पहला तो किडनी बिकता है, उसके बाद से क्या बिकता है? तो लीवर बिकता है। इनके अलावा नेत्रपटल, अनिषेचित मानव अंडे, रक्त त्वचा और अस्थियां और अस्थि बंधनों की मांग बनी रहती है। हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंग की तो कीमतें बहुत अधिक मांग है, इसलिए इनकी कीमतें भी बहुत अधिक हैं। क्या है? तो कीमतें भी बहुत अधिक हैं। तो आज का लेख से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप लोग जरूर लाइक एंड शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जरूर कमेंट करिए कैसा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।